हेलो दोस्तों। बिटकॉइन के $50,000 के नीचे स्टेबल होने के बाद में जितने भी बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शुरुआत हुई सोलाना से, फिर हमने एडीए के अंदर देखा, बीएनबी के अंदर देखा, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो खासकर बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं इथीरियम के बारे में, ईथर के बारे में। क्योंकि ईथर जो है एक बहुत सुपर बुलिश सिग्नल दे रहा है और पहले कभी भी ऐसा सिग्नल आया है या ऐसा कुछ इवेंट हुआ है, हमने एक बहुत बड़ा स्पाइक किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो जेन्युइनली ट्रेड होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होती है, उसके अंदर देखा है। तो वो कौन सा इंडिकेटर है और क्या टारगेट हो सकते हैं इथीरियम के, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इथीरियम, बिटकॉइन थोड़ा सा मूव किया, स्टेबल हुआ। इथीरियम जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं मूव किए, अभी अच्छा मूव कर रहे हैं। तो जो स्मॉल कॉइन्स हैं, लो मार्केट कैप कॉइन्स हैं, क्या उसका नंबर आएगा? हर कोई यही हमसे इस टाइम पे सवाल पूछ रहा है। तो आपको बताएंगे कि हाँ, उसका भी नंबर आ सकता है आने वाले 30 से 60 दिनों के अंदर। वो कैसे, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम $3500 के ऊपर चल रहा है। बुलिश सिग्नल क्या है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उस सिग्नल के बाद में जो उसको फ्यूल कर सकते हैं, यानी कि इथीरियम के प्राइस को और पंप कर सकते हैं, वो क्या 2-3 बड़े रीज़न है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक बड़ा रीज़न है EIP 1559। हमको पता है एक रिसेंटली अपडेट हुआ था, जिसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका कुछ पोर्शन इथीरियम बर्न होता है। और शॉकिंग बात यह है, कुछ ही टाइम हुआ है इसको अपडेट हुए और 1,55,000 इथीरियम से ज़्यादा बर्न हो चुके हैं, यानी कि मार्केट से परमानेंट आउट हो चुके हैं। 26 दिन, एक महीना भी नहीं पूरा हुआ और 1.5 लाख इथीरियम मार्केट से आउट हो चुके हैं। आने वाले टाइम में और लाखों इथीरियम मार्केट से परमानेंटली आउट हो जाएंगे। टोटल सप्लाई आपको पता है इथीरियम की कितनी है? 11 करोड़ 73 लाख के आसपास। तो मार्केट से अगर लगातार इथीरियम ऐसे बर्न होंगे, आउट होंगे, तो क्या होगा? आप खुद अप्लाई कीजिए डिमांड एंड सप्लाई, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 73 लाख के आसपास जो इथीरियम है, जो इथीरियम 2.0 जो डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लॉक्ड हैं, वो भी एक तरह से मार्केट से टेम्परेरी आउट हैं। यानी कि सप्लाई नहीं है मार्केट के अंदर इतने की। तो आप समझ लीजिए लगभग 5 से 7% और जो सप्लाई का वो मार्केट से आउट है। वो कब ओपन होगा, कब अनलॉक होगा, उसका भी अभी फ़िलहाल कोई पता अता नहीं है। तो क्या हो सकता है फ्यूचर, आप खुद लगा लीजिए। ये मैंने बात की है कि लंबे समय के अंदर इथीरियम के प्राइस के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप अपना दिमाग लगाइए और दूर की सोच रखिए। और साथ के साथ एक और जो सिग्नल आ रहा था कि जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर भी इथीरियम की सप्लाई बहुत कम है। तो ये सारा कुछ जो इथीरियम माल है मार्केट से आउट है, या आप जैसे और हम जैसे कई भाई बहन जो हैं होल्ड कर रहे हैं, तो एक तरह से हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इथीरियम की सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, और वही चीज़ हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली, एक बहुत बड़ा सुपर बुलिश सिग्नल हमें इथीरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। और हमारी पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा। और 31 तारीख को रात को 1:30 बजे, कोई तुक नहीं बनता, यूजुअली हम शेयर नहीं करते रात को 1:30 बजे कोई भी पोस्ट, लेकिन हमें लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके साथ में हमने शेयर किया और यही चीज़ हम आपको आगे एक्सटेंड करके बताने वाले हैं। और आप देख सकते हो 3500 का हमारा जो टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। बहुत ज़रूरी होती हैं ऐसी अपडेट आपको समझना, टाइम पे मिलना, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर बात करते हैं टेक्निकली, तो क्या वो इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आपने यही इंडिकेटर सीख लिया तो कम से कम शॉर्ट टर्म में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका एक अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है। और यही चीज़ ये इंडिकेटर हमें बताता है। और आप देखोगे कि पिछले 20 से 25 दिन के बीच में ये इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था, गोल्डन रेशियो के अंदर फिबोनाची की, जो थी 0.618 से लेकर 0.5। उससे पहले ये कई जो है रेशियोज़ में इसकी फंसा।
लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात हुई और जिसका हम इशारा कर रहे थे कि अगर ये इसके ऊपर जाता है और उसके ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब होता है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस थी लगभग $3350, उसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी खेल ओपन हुआ है और जब भी आप 0.5 को इतना इम्पॉर्टेंट मत देखिए गोल्डन रेशियो को, 0.38 को भी इतनी इम्पॉर्टेंट गोल्डन रेशियो, लेकिन जो 0.618 है वो एक इम्पॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है और वहीं पे आपने देखा सबसे ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस मिला। अब यहाँ पे इसके बाद में अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसको एक सुपर बुलिश जो है सिग्नल बोला जाता है और वो हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि अगर उससे ऊपर क्लोज करता है तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छा स्पाइक $4000 या अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता भी दिख सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इथीरियम का ही कोई एग्जांपल उठा लेते हैं इस चीज़ को और समझने के लिए कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट रेशियो है 0.618 की। तो आपको पता है मार्च के अंदर जब एकदम से क्रैश हुआ था और $275 से इथीरियम का प्राइस लगभग $80 के आसपास आ गया था। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो ये इन गोल्डन रेशियोज़ के अंदर फंसा, लेकिन जैसे इस बार फंसा था ऐसे ही पिछली बार भी यहाँ फंसा था 0.5 से 0.618 के बीच में, और लेकिन जब उसके बाद ब्रेकआउट किया तो आपको देखते हो कि लगभग 200 से ऑलमोस्ट $270-75 कुछ ही दिनों में इसका प्राइस चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम से यहाँ अगर पंप किया तो यहाँ पे एकदम से हमें ये $4000 दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अब जो ये सपोर्ट है एक इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन रेशियो की सपोर्ट 0.618 वो एक अच्छी सपोर्ट बन जाती है, जो कि पहले इसको एक रेजिस्टेंस थी, अब आप देख सकते हो वो एक अब इसके लिए सपोर्ट बन के आती है। और देर सवेर हमने देखा है जब भी ऐसा कुछ सिग्नल आता है तो फिर यहाँ थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद में ये पंप करता है और अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है। तो ऐसा इस बार भी देखने को मिल सकता है। एक अच्छी बात क्या लगी इस टाइम पीरियड के अंदर कि एक मंथ के चार्ट के अंदर भी मंथली जो क्लोजिंग है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इशारा कर रही है कि इसके ऊपर क्लोज हुआ। ये भी एक सुपर, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो एक सुपर बुलिश सिग्नल इसको माना जाता है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इथीरियम का टेक्निकली भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, और जैसा हमने बताया अगर फंडामेंटली देखते हैं या उसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से इथीरियम दिखा सकता है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल रहता है $45,000 से $50,000 के बीच में रहता है तो जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और इथीरियम की डोमिनेंस भी देखो लगभग 20% के आसपास पहुँच गई है। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर इथीरियम ठीक है, बड़े कॉइन्स ठीक है, लेकिन शॉर्ट कॉइन में कब रैली हमें देखने को मिलेगी, कभी आएगी भी कि नहीं आएगी? तो उसके लिए बता दूं हमने ये चार्ट शेयर किया हुआ है पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न। आपको पता है पहले बिटकॉइन मूव करता है जो हमने देख लिया, इथीरियम में भी हमने एक अच्छा मूव देखा, लार्ज कैप में अभी हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं और आप देख रहे हो जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इनको ब्रीद आउट करने दो, स्टेबल होने दो, तो जैसे ही ये चीज़ें होंगी तो आपको ये वाला फेज़ दिखेगा जहाँ पे कोई भी तो लो कैप हो मिड कैप हो वो पंप करते दिखेंगे बिटकॉइन इथीरियम के साथ में, लेकिन बिटकॉइन इथीरियम को आउट परफॉर्म करेंगे। और वहीं पे मैजिक चलता है, जितने भी शिट कॉइन्स आप कह लीजिए, दूसरे कॉइन्स हैं जो आप होल्ड कर रहे हो जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता, बहुत सारे लोग तब भी उसके अंदर स्टक रहते हैं सिर्फ न्यूज़ और हाइप की वजह से, तो वहाँ आपको मौका मिलता है पैसा कमाने का। और ये आपको मौका मिल सकता है अगले 30 से 60 दिनों के अंदर, या दिसंबर से पहले तो कम से कम एक ऐसा सीज़न आना चाहिए जो आपको ये मौका दे और पैसा बनाने का मौका देगा। तो अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर होल्ड रहिए, परेशान मत रहिए। जो हमारे 5 साल के कॉइन्स हैं उसके अंदर रखिए, आपको आइडिया भी नहीं लग सकता कि आने वाले टाइम में 5 साल में क्या हो सकता है। और अगर आपको ये 5 कॉइन की लिस्ट सितंबर की जो हमने शेयर की थी उसमें डॉट भी हमने इंक्लूड किया था, और जो कॉइन्स हैं उनको नज़र बनाए रखिएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी आपको कुछ अच्छा करके दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काम की लगी होगी। काम की लगी है तो लाइक कर दीजिए, यही हमें मोटिवेट करता है। शेयर कर दीजिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।